नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और सियासत में जब लफ्ज खामोश हो जाएं, तब नेताओं के हाव भाव और उनकी भाव भंगिमाएं और उनकी कुर्सियां बहुत कुछ बयां कर देती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। एक ऐसी सियासी उठापटक जिसने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह अब ड्राइंग रूम से निकलकर सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल तक आ गई है। मामला सिर्फ मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन के निरस्त होने भर का नहीं है। असल कहानी तो उस फजीयत के बाद शुरू हुई। पीसीसी दफ्तर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो कैमरों की नज़रों ने जो कुछ कैद किया उसने कांग्रेस की गुटबाजी के चीथड़े बढ़ा दिए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक दिग्विजय सिंह को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कहते हैं कि आप अपनी कुर्सी से उठिए, दूसरी चेयर पर जाकर बैठ जाइए। क्या यह सिर्फ एक सामान्य व्यवस्था थी या फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में बुजुर्गों को किनारे लगाने की कोई नई स्क्रिप्ट? हालांकि जीतू पटवारी बाद में कहते हैं कि सर आप इधर ही रहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दिग्विजय सिंह का स्वाभिमान आहत हो चुका था और वो किनारे की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और दिग्विजय सिंह के बीच का मनमुटाव, उनके चेहरे का तनाव और आपस में बातचीत का वो अंदाज जिसने साफ कर दिया है कि दिल्ली से भेजे गए प्रभारी और मध्य प्रदेश के जमीनी छत्रप के बीच ऑल इज नॉट वेल। दिग्विजय सिंह इतने नाराज थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने तक से मना कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में राहुल गांधी विग्रेड यानी जीतू पटवारी और हरीश चौधरी की कार्यशैली से नाराज नेताओं ने अब सीधा मोर्चा खोल दिया है? और क्या मीनाक्षी नटराजन जैसी राष्ट्रीय स्तर की नेता का नामांकन खारिज होना महज एक तकनीकी चूक थी या फिर संगठन की वो लापरवाही जिसने पुराने दिग्गजों को नए नेतृत्व पर हमला करने का सीधा मौका दे दिया? और सबसे मजेदार बात तो ये कि जब पार्टी के दो बड़े धड़े आपस में टकरा रहे हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाकी कई दिग्गज नेता किनारे बैठकर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि इस सियासी दंगल में कौन जीतता है और कौन हारता है। तो आज अटेंशन में हम इसी सियासी ड्रामे की परतें खोलेंगे कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है, क्या नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी की ये जंग कांग्रेस को गर्त में ले जाएगी? इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के बीच हुई वो हॉट टॉक तो आपने देखी ही थी, लेकिन अब उसी 9 जून का एक और वीडियो भी सामने आया है। इसने कांग्रेस के भीतर की खींचतान को लेकर बहस और तेज कर दी। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कुर्सी से उठकर दूसरी चेयर पर बैठने के लिए कहते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद दिग्विजय सिंह कुर्सी से उठते हैं और एक साइड की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब सवाल सिर्फ एक कुर्सी का नहीं है, सवाल कांग्रेस के भीतर बदलते शक्ति संतुलन का है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद जो घटनाक्रम सामने आए उसने ये चर्चा तेज कर दी है कि प्रदेश कांग्रेस में अब राहुल गांधी की पसंद और पुराने दिग्गज नेताओं के बीच दूरी बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस नेता इसे अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या हो जाए ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहे। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। दरअसल दिग्विजय को राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने पर उनके समर्थक नाराजगी जता चुके हैं। इधर मीनाक्षी नटराजन को राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। वहीं प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी राहुल गांधी की टीम के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय का खेमा मीनाक्षी और हरीश चौधरी पर हमलावर है। इन सब ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कांग्रेस में संगठन और अनुभव के बीच टकराव खुलकर सामने आने लगा है। वही बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस की गुटबाजी है।
कांग्रेस में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी, ये तो जब से कांग्रेस बनी है जब से ही उनमें ये दोष है। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार मतभेद है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। सियासत में तस्वीरें और वीडियो अक्सर शब्दों से ज्यादा असर छोड़ते हैं। एक तरफ राहुल गांधी के करीबी नेताओं का बढ़ता प्रभाव दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह और उनके समर्थकों की नाराजगी की चर्चा थम नहीं रही। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक कुर्सी बदलने का मामला है या फिर कांग्रेस के भीतर चल रही गुटिया लड़ाई अब कैमरे के सामने आने लगी है, और क्या राज्यसभा चुनाव के इस विवाद ने पार्टी के भीतर दबे असंतोष को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्नादी टीवी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अन्नादी टीवी में। और ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी के जो दरबारी हैं या राहुल गांधी की जो टीम है वो मध्य प्रदेश के पुराने जो छत्र हैं उनको साइडलाइन करने पर आमादा हो गई है, और उसके लिए फिर चाहे उनको सार्वजनिक रूप से किसी बड़े नेता का अपमान भी करना पड़े तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें जहां तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत निजी तो कोई और सारे लोग उनके हैं और कोई नहीं, जैसा उनकी राजनीति रही है उस तरह का है। और मीनाक्षी नटराजन जी को राहुल गांधी जी के टीम में शामिल करने वाले दिग्विजय सिंह ही हैं, जिन्होंने बरसों पहले शामिल किया हुआ है। हो सकता है इस बीच में कुछ मतभेद और बढ़ गए हों। कई बार राजनीति में ऐसा होता है, ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना कोई किसी का स्थायी दुश्मन होता है। और हम तो देखते हैं राजनीति में जितनी देर में आम आदमी कपड़े बदलता उतनी देर में तो नेता निष्ठा बदल देता है। निश्चित रूप से वही मैंने कहा कि उसमें कोई ना तो स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है। तो जो नया घटनाक्रम हुआ, ये जो अभी आपने वैसे वीडियो जो दिखाया और उसमें थोड़ा सा 2-3 बातें वाकई आश्चर्यजनक है कि अगर दिग्विजय सिंह जी को किसी और कुर्सी को देने का कहना भी होता तो जिस तरीके से जीतू पटवारी इशारा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा जी की गरिमा के अनुकूल नहीं है। फिर ऐसा मैं कह देता भाई साहब थोड़ा सा आप उधर चल करके बैठ जाएं। तो कुल मिलाकर के वो जो खास तौर से कैमरे की नजर के सामने से कहना, ये वाकई जो इस बात को दर्शाता है कि कुछ कांग्रेस के भीतर है। दूसरी एक और बात है कि कहीं ना कहीं ये जो इस समय आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और दिग्विजय सिंह, कहीं ना कहीं ये जो अभी टीम दिल्ली की जो नई आई है, वो दिल्ली की नई टीम न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि आप राजस्थान में भी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, वो जो सीनियर लीडर हैं इनको थोड़ा सा वो किनारे करने पर तो अभियान में लगे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से दिग्विजय सिंह जी को वो चाह रहे होंगे कि थोड़ा पीछे रहें और दूसरे लोग आगे आए। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, वो इतने कद्दावर नेता हैं कि उनको कमजोर करना मुझे लगता नहीं है कि अभी किसी के बहुत सरल होगा। वो बहुत कद्दावर नेता हैं और विशेषकर जिस परिस्थिति में आप याद करिए, एक समय जब अर्जुन सिंह जी ने विद्रोह कर दिया था, ज्योति माधवराव सिंधिया ने विद्रोह कर दिया था, स्थानीय स्तर पर कई विद्रोह थे। उस समय अगर कांग्रेस को संभालने का और एकजुट रखने का और फिर से सत्ता में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है 1993 में, तो वो केवल और केवल दिग्विजय सिंह को जाता है। तो स्वाभाविक रूप से वो दिग्विजय सिंह एक कद्दावर नेता है और उनकी अपनी एक टीम है। ये जो घटनाक्रम के पीछे मुझे मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी और जिस तरीके से वो जो बयान आए मीनाक्षी नटराजन के विरोध में, और एक और बात जी, जो पर्चा दाखिल हुआ है, वो कई बार ऐसा होता है, पर्चा जो निरस्त हुआ है, कई बार ऐसा होता है किसी की छोटी सी कमजोरी का कोई आदमी बड़ा लाभ उठाता है। वो भाजपा ने उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन कहीं ना कहीं जो बारीक चूक छोड़ी गई है, वो उसमें लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को ऐसा लगता है कि चूक छोड़ी है, वो शायद ना छोड़ी जाती तो अच्छा होता है। इसलिए भी जो आज का ये जो दिखा है, ये घटनाक्रम मुझे उसका भी एक क्रिया मुझे लगती है। जी ब्रजेश जी, अगर पीसी शर्मा जैसे नेता को कहना पड़े कि दिग्विजय सिंह को आप मध्य प्रदेश की राजनीति में साइडलाइन नहीं कर सकते हैं, वो 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 12 साल राज्यसभा में रहे, तो निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। भले दिग्विजय सिंह कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन पहले ही दिन जब ये वीडियो आया था, हमने तब भी इस पर चर्चा की थी,
वो एक दूसरा वीडियो था, और तब भी उनके समर्थकों ने सीधा मोर्चा खोला था और कहा था कि दिग्विजय सिंह का अपमान सहन नहीं होगा, सड़क पर उतर के संघर्ष करेंगे। लेकिन बाकी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। हो सकता है कि दिग्विजय सिंह के साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका जीतू पटवारी मंच से ही कह देते कि अगर कुछ गलती हुई है, गलतफहमी हुई है, या वो बड़ा दिल दिखाते दिग्विजय सिंह से कह देते, हरीश चौधरी से कहते कि आप यहाँ बैठिए, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मंच पे ही तो बैठना था, और कांग्रेस में तो परंपरा रही है मंच पे 100-100 200 लोग बैठने की। निश्चित तौर पर मनोज जी ऐसा हो सकता था और ऐसा किया जा सकता था, लेकिन क्या इसके पीछे ये भी तो हो सकता है कि जो सामने बैठे मीडिया के माध्यम से पूरे एक प्रदेश को संदेश दे दीजिए कि अब हमारी चल रही है, टीम राहुल की चल रही है, जितने बड़े नेता हैं वो किनारे कर दिए गए। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है जीतू पटवारी ने ये जानबूझकर किया हो, लेकिन आप देखिए दिग्विजय सिंह बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे हैं, आप वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। अभी शर्मा जी ने कहा कि किस तरह से जब अर्जुन सिंह ने, माधवराव सिंधिया ने विद्रोह किया था तो वही अकेले व्यक्ति थे जो कांग्रेस को एकजुट रखे रहे और सत्ता में लेकर आए। लेकिन आप देखिए कि 2003 के बाद उस कांग्रेस ने जो टैग लाइन एक बीजेपी ने लगाई, मिस्टर बंटाढार, तो बीजेपी का तो काम है विरोधी नेताओं पर लगाएगी, 10 साल के मुख्यमंत्री थे उस पर लगाई थी। लेकिन ये आत्मसात जनता करे ना करे वो अलग बात है। कांग्रेसियों ने आत्मसात कर लिया, उन्होंने उनको बंटाढार ही मान लिया। दिग्विजय सिंह का अपमान पहली बार नहीं हुआ। जब कांग्रेस के लोग ये कहने लगे कि साहब दिग्विजय सिंह की वजह से हमारी सरकार नहीं बन रही है, दिग्विजय सिंह ने इस हालात में पहुंचा दिए, कांग्रेस का बंटाढार कर दिया। दिग्विजय सिंह भाषण देंगे तो वो खुद भी बोलने लगे ना कि नहीं, वो कांग्रेसियों की भाषा के भाई कांग्रेसी कहते हैं। दिग्विजय सिंह ने ये नहीं बोला, दिग्विजय सिंह का भाषण नहीं देते हैं क्या, वो जाते हैं अपने लोगों के बीच में भाषण देते हैं, लेकिन वो उन लोगों को नहीं जो ये कहते हैं कि साहब दिग्विजय सिंह के आने से वोट कट जाते हैं। दिग्विजय सिंह जहां जा रहे हैं, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं, जयवर्धन कैसे जीत रहे हैं, बाकी के उनके समर्थक क्यों जीत रहे हैं जो उनको बुलाते हैं, स्टार प्रचारक रहते हैं ना वो, तो जहां जाते हैं हार जाना चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें इस तरह से अपमानित करना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह को लगा होगा शायद कि ये अपमान हो रहा है, इसी वजह से आप देखिए 2018 में सरकार, किसी से भी पूछ लीजिए, शर्मा जी हैं, किसकी बदौलत आई। यदि दिग्विजय सिंह ने मेहनत नहीं की होती तो सरकार में नहीं आती और न सरकार आती। लेकिन तब क्यों? तब इसलिए कि कमलनाथ जी ने उन पर भरोसा जताया। जो एक पार्टी के अंदर एक छवि बन गई थी दिग्विजय सिंह की, साहब सार्वजनिक रूप से आएंगे तो 2003 दिखाएगी बीजेपी, 2003 से पहले की दिखाएगी, प्रदेश के हालात दिखाएगी और हमारे वोट कट जाएंगे, हम सत्ता में कभी नहीं आ पाएंगे। बिजली, सड़क, पानी, बिजली, सड़क, पानी। कमलनाथ जी ने उनको पर्दे के पीछे रखा, उन्होंने लोगों से संपर्क किया। आप देखिए उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की, उसका क्या फायदा हुआ? पंगत पे संगत की, उन्होंने कांग्रेसियों को एकजुट किया, चार्ज किया और उसका बदौलत सत्ता में आप आ गए। ये कमलनाथ उनका महत्व जानते थे और इस वजह से उनको उतनी सरकार में तवज्जो भी मिली। सरकार गिर गई तो कांग्रेसियों ने ठीकरा किस पर फोड़ा? दिग्विजय सिंह पे ठीकरा फोड़ दिया साहब, उनकी वजह से कमलनाथ ने भी यही कहा तो लाने वाले वो हैं। तो भाई कमलनाथ जी ने भी कहा तो क्या, जब दिग्विजय सिंह इतनी मेहनत कर रहे हैं तो पहला हक तो बनता है। यदि उनके समर्थक विधायक ज्यादा हैं तो क्या राज्यसभा में जाने का हक नहीं बनता है उनका? बनता है भाई, मेहनत की है ना। तो अब आप देखिए, लेकिन इसके बाद पार्टी कहती है कि आप साहब भोपाल से लड़ लीजिए, भोपाल से लड़ लीजिए। घोषणा कैसे हो जाती? बिना उनकी जानकारी, हम उसमें मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिग्विजय सिंह उसके बावजूद भी भोपाल से लड़ते हैं, उनको पता है पार्टी ने उनको धकेला, धक गए। तो दिग्विजय सिंह का अपमान कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई पीढ़ी को कम से कम ये नहीं करना चाहिए था। यदि वो सम्मान जीतू पटवारी दे जाते तो उनका और कद बढ़ता। और इस 2 दिन के बाद 3-4 दिन हो गए हैं, आज विवाद चल रहा है, एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी की कोई प्रतिक्रिया है, तबादले की प्रतिक्रिया आती है, किस्तों में किए जा रहे हैं। हाँ, किस्तों में वायरल हो रहे हैं, लेकिन वो कह सकते थे कि मैंने उनका अपमान नहीं किया है, इसको गलत फहमी की है और मजे की बात यह है कि यह वीडियो दिखाया जा रहा है। बीजेपी को उस नेता ने वायरल किया जो कांग्रेस से आया, मतलब कहीं ना कहीं अंदर खाने, कहीं से अंदर से वो मिला। सार्वजनिक रूप से जब पुतला दहन किया जा रहा है प्रदेश प्रभारी का, पीसी शर्मा उनके समर्थक हैं दिग्विजय सिंह के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या मीडिया के सामने बात कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंदरूनी कुछ नहीं है मनोज जी, बिल्कुल खुलकर आ गया है सब सामने। लेकिन पार्टी है, उसको एक तरह से दोनों पक्षों को साथ लाकर दोनों से बयान नहीं दिलवा रही है। वो हो नहीं रहा ना। लेकिन शर्मा जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि अब प्रदेश प्रभारी और जो प्रदेश के दिग्गज नेता, उनके बीच एक संवाद का सेतु टूट गया है? क्योंकि 2 नेताओं की हम सरेआम जो देख रहे हैं मंच पर हुआ, और बाकी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। दिग्विजय सिंह के इक्का दुक्का समर्थक अगर छोड़ दिए जाएं तो जो बड़े नेता हैं उनको कम से कम अपनी बात कहना थी, सार्वजनिक रूप से कहना थी कि भाई, और कांग्रेस में तो परंपरा है नहीं बीजेपी जैसी कि कान में फूका है, वो तो चोड़े गले दम बोलते हैं कि ऐसा गलत है और ऐसा नहीं होना था। वो लोग भी चुपचाप बैठे हैं। हो सकता है कल में से किसी एक की उनमें से बारी हो, या अजय सिंह के साथ हमने ऐसा होता देख चुके हैं, अरुण यादव के साथ देख चुके हैं,
इसलिए बाकियों ने चुप्पी साध ली कि ठीक है सबका नंबर आने दो। ये बात ये आपने ठीक कहा कि कहीं कहीं इसमें एक समन्वय का तो होना चाहिए, और खासतौर से चौधरी जी को तरीके मुझे जो लगा है कि जीतू पटवारी जी ने मन से नहीं कहा, और चारा चौधरी जी या किसी और का जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो हाथ वीडियो दिख रहा है वो बहुत सामान्य किस्म का और किसी वरिष्ठ के प्रति संकेत जैसा आर्डर नहीं है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो मनवे करने हैं उनको ये चाहिए था कि खुल करके बातचीत करना। इस वीडियो के वायरल के बाद भी मुझे जो लग रहा है जो प्रभारी हैं चौधरी जी उनको सभी पक्षों के बीच में बात करना, ये भी हरीश चौधरी जी के और दिग्विजय सिंह जी के मतभेद खबरें भी आ चुकी, लेकिन मत अपनी जगह होते हैं। जो प्रभारी होता है उसको साथ लेकर के चलना, सबके कंधे पर हाथ रख के काम लेना, ये उसका दायित्व है। तो समझता हूँ इसमें कहीं ना कहीं तीनों चारों चीजें इसमें सालक है। कांग्रेस के भीतर सारी बात है, जी ने वो ठीक कहा, आपको छुपी बात है, सारा ओपन है। ये जो एक बात, और दूसरा ये बात भी बिल्कुल ही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी को किनारे करके को मौका देने का जो अभियान चल रहा है, और ऐसे में उनको पता होगा कि अगर ये लोग फ्रंट में बने रहे सारे के सारे सीनियर, जूनियर लोगों का एक स्थान नहीं बन पाएगा, उनका प्रभाव नहीं बनेगा। ये कारण भी होता है, हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले बंद कमरे में बैठक हो जाए, समझा दिया जाए, या उनको कोई दूसरा दायित्व दे दिया जाए, कुछ और काम दे दिया जाए, तो मैं समझता हूं तब ये होगा। लेकिन इस तरह की खबरें और ये वीडियो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर तो असर डालती हैं जी। लेकिन ब्रजेश जी ये अंदर की छटपटाहट भी है कांग्रेस की। चुनाव में अब 2.5 साल का वक्त बचा है, मोटे तौर पर हम बात कर लें 2 साल का वक्त मान लीजिए। विधानसभा चुनाव में 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया हरीश चौधरी को, वो अपनी पकड़ जमा नहीं पाए। जीतू पटवारी उतनी मजबूती से पैर टिका नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनको हिलाता रहता है। तो ऐसे में ये आशंका उनके मन में भी है कि जितने प्रयास उनने किए, तो कमलनाथ ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, दिग्विजय सिंह को वो हिला नहीं पा रहे हैं, बाकी छत्रप गाय बेगाए अपनी बात बेगाबी से रखते हैं। तो एक सार्वजनिक मैसेज दे दिया जाए, यह कुंठा भी हो सकती है। देखिए मनोज, मैंने पहले भी कहा, जो आपने कहा कुंठा भी हो सकती है। तो जब आदमी कुछ नहीं कर पाता है तो इसी तरह से वो करता है कि एक संदेश भी दे दे, और कम से कम इस तरह से करके सामने वाले को साइड में भी कर दे। लेकिन जो हरीश चौधरी हैं मनोज जी, उनका काम क्या है? उनका ही काम तो है समन्वय बनाने। बिल्कुल। लेकिन वही व्यक्ति जाके दिल्ली में रोए के बैठक में, जब राहुल गांधी हो, खड़गे हो, कि साहब प्रदेश के नेताओं में समन्वय नहीं है, तो फिर आप किस लिए हो भाई? आपको हटा देना चाहिए कांग्रेस को कि आप समन्वय नहीं बना पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति को लाना चाहिए जो समन्वय बना सके, कनिष्ठ जिसका निर्देश मान सके, ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाना चाहिए कि वरिष्ठ उसकी बात माने, उसका सम्मान रखें, कनिष्ठ उसके निर्देश का पालन कर सके। तो आपको ऐसा व्यक्ति चयन करना होगा यदि आप, और जो शर्मा जी ने कहा कि यदि आपको नई पीढ़ी को लाना है तो लाइए, लेकिन आप टकराव तो मत होने दीजिए। तो टकराव रोकने के लिए क्या कर सकते हो आप? निश्चित तौर पर आप दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुला लीजिए, या एक सार्वजनिक मैसेज, जैसे नितिन नवीन का हमने देखा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारे बॉस है, भले सबको पता है कि बीजेपी में चलेगी किसकी, लेकिन मैसेज का खेल है ना। ऐसा कोई मैसेज राहुल गांधी देने को, वही मध्य प्रदेश में वो जीतू पटवारी है, किस्सा खत्म। हाँ, किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं रहे ना दिल्ली वाले, तो वो सोच रहे हैं कि जो पहले की कांग्रेस थी, शायद वैसे झगड़े होते थे, छत्रप और मजबूत हो जाते थे, कांग्रेस को मजबूत कर देते थे। लेकिन ये जो लड़ाई है, पहले ऐसी लड़ाई नहीं होती थी मनोज, इलाकेवाज लड़ाई होती थी कि मेरे क्षेत्र में मेरा ही प्रत्याशी रहेगा, दिग्विजय सिंह का नहीं रहेगा, अर्जुन सिंह के क्षेत्र में या कमलनाथ के क्षेत्र में कमलनाथ का ही रहेगा। लड़ाई वहां होती थी, जो छत्रप कमजोर होता था उसके क्षेत्र में बाकी के लोगों की चलती थी, चाहे कमलनाथ की हो चाहे दिग्विजय सिंह की हो, वहां टकराव होता था। मैंने देखा है कि यदि बैतूल में दिग्विजय सिंह अपने पसंद के व्यक्ति को टिकट दिलाना चाहते थे तो कमलनाथ नहीं चलने देते थे। लेकिन डागा के बाद में, जब कमलनाथ जी 2018 की बात कर रहा हूं जी, कमलनाथ जी की नापसंद के बाद दिग्विजय सिंह की मानी उन्होंने, नीले डागा को टिकट दिया और वो जीता। तो आप देखिए, जब उन्हें सत्ता में आना थी उन्होंने कहा नहीं ये व्यक्ति बेहतर है। इससे पहले अर्जुन पलिया दिग्विजय सिंह के खिलाफ था, लेकिन आप देखिए अर्जुन पलिया, दिग्विजय सिंह जब नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो उनका स्वागत करता है, उनको भोज देता है, क्योंकि वो जानता था कि अब ताकत किसके हाथ में, मैनेजमेंट संभालता है। तो कांग्रेस में ये जो तालमेल था दिग्विजय सिंह में और कमलनाथ में, वो तालमेल यहाँ गड़बड़ा गया है। यहाँ लग रहा है कि कहीं दिग्विजय सिंह यदि साथ चले, उनको साथ लेकर चलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके नीचे से खींच ले जाए। तो ये जो अभी से लड़ाई हो रही है, तो कुर्सी दूर है मनोज जी, तो मतलब कुर्सी के लिए लड़ाई अभी से होने लगी। लेकिन हालात तो ऐसे हो रहे हैं ना, जैसे अंडरवर्ल्ड में हम देखते थे कि एक इलाका कब्जाने के लिए जो गैंगवार टाइप होता है,
वो स्थिति आ गई। वो स्थिति शायद कांग्रेस के लिए बहुत दुखदाई है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो राजनीति में कोई भी कदम, कोई भी इशारा और कोई भी कुर्सी बेवजह नहीं बदली जाती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर से आई ये तस्वीरें और ये वीडियो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहानी नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये उस अंदरूनी ज्वालामुखी की गूंज है जो लंबे समय से कांग्रेस के भीतर सुलग रहा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त होना तकनीकी रूप से भले ही एक चूक हो, लेकिन राजनीति में इसने कांग्रेस के भीतर की दरारों को चौड़ा कर दिया है। और जब प्रदेश प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच का तनाव कैमरे के सामने आ जाए और जब पीसीसी चीफ के कहने पर सूबे के सबसे वरिष्ठ नेता को अपनी जगह छोड़नी पड़े, तो संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई और पुरानी पीढ़ी की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन कुर्सी पर बैठा और कौन किनारे गया। सवाल यह है कि चुनाव दर चुनाव हार का सामना कर रही कांग्रेस क्या इस अंतरकलह के सहारे वापसी की उम्मीद कर सकती है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।